हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, आज यूपी PCS का एग्जाम हुआ है। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा। आज हम लोग सेट सी देखेंगे। चूँकि क्वेश्चन थोड़ा लेट से मिला है इसलिए आंसर थोड़ा लेट प्रिपेयर किया गया, बट आंसर ऑथेंटिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। ये फ्रेंड्स फिर से मैं बोल दूँ, मैं क्वेश्चन भी बोल दूंगा। ये सेट सी है। चलिए देखते हैं क्या है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर युवाओं के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित की जाएगा? तो कितने किया जाएगा? ऑप्शन डी 30। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? ये किसका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन बी प्रिंस हेनरी। नेक्स्ट, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए अपने संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सतत विकास, यानी ऑप्शन डी। क्या कहते हैं? सतत विकास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 कथन है। नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया। यानी क्या कह रहा है? अभिकथन क्या है? राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। डी क्या है? ए बी दोनों सही है और ए आर का सत्य व्याख्या भी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है। मिलिंद पन्हु, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षुओं के बीच या मध्य संवाद है, वह भिक्षुक कौन थे? तो ऑप्शन डी होगा। कौन थे वो? सॉरी, ऑप्शन बी नागसेन है। ऑप्शन बी नागसेन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम है। ऑप्शन बी पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन सी बेंगुलुआ प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। और ऑप्शन डी यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधे हो जाए तो यह स्थिर लघु ज्वार की उत्पन्न होती है। यानी इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी 1, 2 दोनों सही है। कौन सही है? तो अल नीनो के पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर एक गर्म जो जलधारा का प्रकट होना है, बिल्कुल सही है। यह गर्म धारा पेरू के तट पे पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देता है, जिसपे समुद्री तट के प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन में संबंधित नहीं थी? तो कौन सा नहीं थी ये देखना है। ऑप्शन बी कनकलता बरुआ, ये संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी बॉक्साइट के लिए। ऑप्शन बी क्या है? बॉक्साइट के लिए। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 10 किसने कर दिया है? तो ताइवान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में कौन सा 2 कथन दिए गए हैं? मतलब 2 कथन दिए गए, कौन सा कथन है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? केवल 2 यानी संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर भारतीय उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट, कि 1857 के बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो कौन थे क्रांतिकारी नेता? ऑप्शन बी खान बहादुर खां, ये बिहार के थे। नेक्स्ट, बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? यानी कौन सही है? तो ऑप्शन ए बी दोनों में से कोई सही नहीं। यानी आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, इसमें से कोई सही। क्वेश्चन नंबर 13 यानी ऑप्शन ए, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 पोप बेनिक्ट 16 में जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में? तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है?
ऑप्शन बी केवल और केवल 2, यानी वह 6000 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि क्या कह रहा है, वो स्रोत जो गैर नवीकरणीय है, मतलब वो नहीं गैर नवीकरणीय बल्कि गैर नवीकरणीय है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो किसका था, तो यति एयरलाइन था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट संगीत का टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी, तो किसके समय हुआ था, ऑप्शन सी, किसके समय में, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट दिसंबर 2022 में सूरदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, तो 19 का आंसर क्या होगा, सूची ऑप्शन ए होगा। क्या कह रहा है, ऑप्शन ए, यानी 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यानी केवल एक, क्या कह रहा है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त होगी जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त मतलब अर्हता रखता हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को मतलब वही कथन कारक वाला है, तो 21 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी क्या कह रहा है, एक ये सत्य है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी, यानी कौन सी अंतिम थी, तो ऑप्शन ए, मोपला विद्रोह अंतिम था, खिलाफत बीच में गया, यानी सबसे अंतिम कौन है, मोपला, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, तो 22 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्या है, ए का 3, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये भी सूचीबद्ध है, कुटी 1 को कुटी 2 से मैच करना है, कुट को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन बी, यानी क्या है, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 1। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के एक राज्य विधान परिषद गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी, 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया, तो किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन बी, यानी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निम्न में से जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, 28 का, ऑप्शन ए। क्या कह रहा है, 1, 2 दोनों कथन सत्य है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था, तो किसने किया था, ऑप्शन डी, जैनुल, ऑप्शन डी, जैनुल अबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरन पाया जाता है, तो कहाँ पर है, ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, संधारणीय विकास के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य विचार करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 1, 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन सी, दोनों सत्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 30 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तथा किस प्रकार का विकास का लगा, ये किससे संबंधित है, तो सतत विकास, यानी ऑप्शन डी, 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वर्क के लंदन बारो और मेयर दूसरी बार नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया, ऑप्शन बी, नीरज पाटिल को। नेक्स्ट निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कह रहा है सबसे पहले से लेकर आखिर तक। तो 34 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी 1 का 4, मतलब ऑप्शन ए और 4, 1, 2, 3 है। 35 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 35 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी, जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज जो है वो 16% से बढ़कर ऊपर है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा
कवित्री या पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? 36। एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये टेक्निकल टीम ने छोड़ दिया है इसको। 36 को देखा जाए तो फिर से नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए दोनों कथन सत्य है। 1911 में जेम्स प्रथम के दूत बनकर आया था भारत, बिल्कुल सही है। और तुर्की भाषा का बहुत अच्छे क्या था? जानकार था। यानी ऑप्शन ए दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल में विचार कीजिए और उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी 38 का आंसर क्या? ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 4 और 3। ऑप्शन ए। 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार को बढ़ते क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे से विस्तृत तक। यानी 39 ऑप्शन बी। क्या कह रहा है? ऑप्शन बी क्या है? 1, 4, 2, 3। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निर्धनता का प्रकार है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी सापेक्ष निर्धनता। सर एक मिनट, ऑप्शन बी यानी क्या है? 1, 2, 3। यानी क्या? 1, 2, 3 ये नहीं है, यानी 1, 2, 3 है। क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूक निम्नलिखित में जो कौन सा अधिकारी होता था? भागदूक संबंध किसे था? तो ऑप्शन बी राजस्व कर जमा करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो कौन सा उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए क्या है कि मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी क्वेश्चन नंबर 43, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट के नाम क्या था? तो रानी झांसी रेजिमेंट था। यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटराइट मिट्टी के विषय में कथन सत्य है? यानी 44 का कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी। क्या कह रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है क्या? 1, 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक के नगर कोट अभियान के दौरान 300 सांस्कृतिक पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन बी मुल्ला अब्दुल बाकी। ठीक है, यानी अब्दुल बाकी किया था। नेक्स्ट 46, नीचे दो कथनों जिनमें एक को अधिक अभिकथन ए और मतलब वही कारक और कथन बला है, तो क्या कह रहा है? 46 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। यानी क्या है? ए और आर दोनों सत्य है और ए आर का व्याख्या भी सही करता है। 47, पोषण स्तर बनाते हैं। पोषण स्तर किसमें बनता है? तो ऑप्शन डी। किसमें बनता है? तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 संख्या बजट से संबंधित है। कह रहा है संख्या बजट 22-23 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पंचायती राज अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 के प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी। क्या कह रहा है? केवल 2। केवल 2 यानी राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना गया था। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? प्राचीन काल से लेकर प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही काल अनुक्रमांक है? यानी कौन सा है? 50 का आंसर बी। क्या कह रहा है? यूनानी शक कुषाण। यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जल्द ही आपको इसका आंसर बनाया जा रहा है, आपको बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया फ्रेंड्स।